बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान ने गरीदा फ़रूकी की आज खूब क्लास लगाई। गरीदा फ़रूकी ने मौलाना फजलुर रहमान से इतने सख्त सवालात किए कि मौलाना फजलुर रहमान अपने आपे से बाहर हो गए और कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम कंपनी की बहुत बड़ी चपलूसन हो, और ये जो तुम लिख के सवालात लाई हो मुझे ये भी पता है ये किसके कहने पर लिख के लेके आई हो। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा है, मैं वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करती हूँ और इसी लेवल के लोगों का बयान का मैं जवाब दूंगा। हर आदमी बयान फेंक देता है, कोई ना कोई शऊर, ना कोई अकल, ना कोई उनका कोई सर न पैर। हम किसी के कहने पे करते हैं? किसके कहने पे मैं करता जी? मुझे बताएं किसके कहने पे मैं करता जी? अमेरिका ने मुझे कहा कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाओ। उस पर अमेरिका एतमाद करता है पाकिस्तान में। मैं उनके खिलाफ मुजाहरे कर रहा हूँ पूरी दुनिया में, और एंटी अमेरिकनिज्म पैदा कर रहा हूँ पूरे बड़े सगीर में, और वो मुझे कहेंगे कि जी आप ये काम करें। मुझे बाजवा साहब कहेंगे कि आप तहरीक चलाएं। मुझे जनरल फैज़ हमीद कहेगा कि आप तहरीक चलाएं उनके खिलाफ। मुझे इमरान खान कहेगा कि मेरे खिलाफ तहरीक चलाओ। कोई अकल, कोई चीज पार्टी का फैसला था, और आज भी पार्टी का फैसला है। जिस तनाजुर, जिस माहौल में, जिस फजा में आज मैं बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मेरे इस फैसले के पीछे किसी का इशारा नहीं हो सकता तो उस समय किसी का इशारा नहीं हो सकता। दुरुस्त बात आपने, ऐसे खामोश बात क्यों पैदा की जाती है? दुरुस्त बात आपने फरमाई। सो ये आपने इस मौके को मुंतखब क्यों किया? 16 महीने की हुकूमत पीडीएम की, चले उस वक्त आप पीडीएम के सरबराह के तौर पे शामिल थे, लेकिन उसके दरमियान का भी एक अरसा रहा जब हुकूमत में नहीं थे, इलेक्शन के दरमियान का, बिटवीन द एंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द अपकमिंग इलेक्शंस। सो आप अब ये बात क्यों कर रहे हैं? आपने इससे पहले किस बुनियाद पर बात करता? मुझे जरा समझा दो, इस सवाल मुझे समझा दो कि आप क्या कह रही है। क्या आपके इस इंकिशाफ का ताल्लुक खत्म हुई, फिर तो इलेक्शन का जमाना आ गया, इस दरमियान में आपने ये बात नहीं की कि हमें अदम एतमाद कहने के लिए जनरल बाजवा ने या दीगर अफसरान ने कहा? जब एक चीज हो गई है, खत्म हो गई बात, और मैं कह चुका हूँ, वो क्यों याद नहीं है आपको? उस जमाने की बात है। मैं कितनी दफा कह चुका हूँ, कितने इंटरव्यू में ये बात कह चुका हूँ, लेकिन हमारी सोच, हमारी राय, चूंकि उस वक्त उसको वो हिमायत जब नहीं मिल रही थी तो फिर आप सवाल भी नहीं कर रहे थे। हमारे गरीब मुल्ला के अजान पर तो कलमा भी आप लोग नहीं पढ़ते। तो आज जब हमने एक अपनी नाराजगी का भरपूर इजहार किया है, तो अब हमारी बात भी आप सुन रहे हैं और उस पर सवाल भी हमारे ऊपर कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि माजी और आज में कोई तजाद पैदा कर दिया जाए। आप हमेशा से मेरे बयानिया को इतना हल्का आप न समझें कि आपके एक इंटरव्यू से और आपके इस किस्म के सवाल से उस बयानी में कोई फ़र्क आएगा। मैं बड़ा मुस्तकिल मिजाज आदमी हूँ, और इंशाअल्लाह पूरे इस्तिकामत और इस्तिक़लाल के साथ हम मैदान में होंगे, और इस निज़ाम को ठीक करने के लिए जद्दोजहद में सबसे आगे होंगे। मौलाना साहब, आप हमेशा काबिल एहतराम रहे हैं, और हमारी तो कोशिश होती है कि हमेशा इंटरव्यूज करें, आपसे सवालात करें, सिर्फ आपके इस इंकिशाफ के बारे में ही नहीं बल्कि ओवरऑल कोई बड़ा इंकिशाफ नहीं है। के बाद ये आज आप एक खबर बना रही है, अमतन बना रही है कि एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए जिसमें कि एक पूरा मेरा परसों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक साइड पे हो जाए, और ये एक जुज़ी चीज जो है जो 2 टके की बात नहीं है उसको आप इतने बड़े बड़ा पेश करते। मैं तो आपसे सियासत के बारे में भी, धांधली के मामलात के बारे में भी सवालात कर रही हूँ, लेकिन कल जो आपने समा टीवी पे नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया, वहां से तहलका आगाज हुआ, तो उससे आगाज हुआ। हम आपके सामने भी मैंने कोई बात ऐसी भी की होगी दूसरी इंटरव्यू नहीं की होंगी जी, दुरुस्त, तो फिर उसको भी आप तहलका कहेंगे। फिर अगले मैं इंटरव्यू दूंगा, किसी और को दूंगा, उसमें कोई एक ऐसी बात आ जाएगी कि जो आपके इंटरव्यू भी नहीं होगी, किसी और में भी नहीं होगी, तो वो तहलका होगा। हर एंकर जब मुझसे इंटरव्यू करता है और उसके इंटरव्यू में कोई एक ऐसी बात आ जाती है, मेरी हो या किसी की भी हो, वो फिर उसी चीज को मुनफरिद अंदाज से उठाता है कि ये चीज मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो आपका ये जो तफर्रुद इख्तियार करना और ये कि मेरे पास है किसी के पास नहीं है, इसके शौक में हमारे इंटरव्यू, हमारे नजरिए को तो खराब ना करें ना आप लोग। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, कई दीगर अहम सवालात हैं ब्रेक के बाद। मैं आपके उस नजरिए को जो धांधली के बारे में है और जो शिकायत है उस पर मजीद फोकस भी करना चाह रही हूँ। इलेक्शन अब हो गए, नई हुकूमत साजी के इकदाम आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने ये भी फरमाया कि खुदा करे ये हुकूमत ना चले, ये पार्लियामान ना चले, IMF के प्लान में जाना है। आप नहीं समझते कि ये सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रियासत को, रियासत के अवाम के लिए नुकसान कर रहा हूँ? मैं पार्लियामेंट पर जब एतमाद नहीं कर रहा हूँ तो उसकी खोख से जन्म पाने वाली हुकूमत को क्यों मैं कहूँगी वो चलती रहे? तो फिर हल क्या है? क्या नए इलेक्शंस करवाए जाए?
حل کی بات آپ کر رہے ہیں. حل کا جہاں تک مسئلہ ہے جی، حل کوئی آسان نہیں ہے جب تک کہ ہم کچھ اصولوں کو ٹھیک نہ کریں جی. اور یہ ایسی ایک گتھی ہے جسے اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. کچھ تو حل اس کے بارے میں بتائیے. کیا نئے الیکشنز ہونے چاہیے؟ یہ حکومت کو چلنا میں نے چاہیے. بگاڑا ہو مسئلہ تو پھر میں حل بتاؤں. جنہوں نے بگاڑا ہے وہ حل ان سے پوچھو کہ کیا حل ہے. کیا یہ سیاسی اور معاشی وہاں تک آپ کی اپروچ نہیں ہے، میرے آپ کی اپروچ ہے، تو اس لیے سوالات وہ بھی مجھ سے متعلق نہیں ہے. یہ سیاست کا سوال، حکومت پارلیمان کا سوال، یہ تو آپ کی ڈومین کا سوال ہے جی. یہ سیاست کا حکومت پارلیمان کا سوال، یہ تو ایک سیاستدان کی ڈومین کا سوال ہے. سیاستدان کے ڈومین کا سوال ہے، لیکن سیاستدان کے پیچھے جو قوتیں ہیں اور جس سے مجھے شکایت ہے ان سے آپ کیوں بات نہیں کر سکیں گے؟ جب میں ان پر تبصرہ کر سکوں گا تو آپ ان سے کیوں سوال نہیں کر سکیں گے؟ سوال تو ہم سب سے کرتے ہیں. ایک وہاں تک اپروچ نہیں ہے، پر چلتے ہیں. ملاقات تو آپ کی ہوتی ہے. ذرا جا کے تو دیکھیں. ہم سے زیادہ ملاقاتیں تو ہم آپ تو کی کھڑے ہوتی ہیں ہیں. اپنے موقع پہ. ہم نے تو اپنے موقع تبدیل نہیں کیا، نہ اس وقت تبدیل کیا نہ آج تبدیل کیا. بات چیت بھی کریں گے. لیکن کیا یہ بات چیت میں حضرت گر جانا اور اپنا موقف چھوڑ جانا، یہ ہوتی ہے شکست بھی، اور یہ ہوتی ہے اپنے موقف سے ایک کمزور سیاست بھی. لیکن آپ بات چیت بھی کرتے ہیں، خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اچھے جملوں کے ساتھ اور لب و لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اپنے موقع پہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہوتے. تو یہ ہے ہماری پالیٹکس اور اس کا یہ انداز. لہذا کسی سے بھی ملاقات ہو، میں اگر پاکستان فوج سے ملاقات کرتا ہوں، آرمی چیف سے کرتا ہوں، ISI کی چیف سے کرتا ہوں، تو یہ کوئی انڈیا کی تو فوج نہیں ہے نا، یہ ایران کی فوج تو نہیں ہے، یہ کوئی بنگلہ دیش کی فوج تو نہیں ہے. میرے پاکستان کی فوج ہے اور میرے معاشرے کا فرد ہے، میرے حلقے سے نکلا ہوا ہے، میرے گھر سے نکلا ہوا ہے. تو ایسے میں اس میں چھپنے کی کون سی بات ہے جی؟ ملاقاتیں ہونی چاہیے. ملاقاتیں اس سسٹم کا حصہ ہیں. اگر ملاقات بھی یہ ہو کہ ہم نے کوئی اپنا موقف چھوڑا ہو. تو گائز آپ نے دیکھا کہ گریتا کمپنی نے آج مولانا فضل الرحمان سے اتنے کڑوے سوالات کیے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج خوب کلاس لگائی گریتا فروکی کی، اور کہا بی بی یہ سوچے سمجھے سوالات جو تم لکھ کے لے کے آئی ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم میرے منہ سے کیا اگلوانا چاہتی ہو، لیکن میں جو بھی کہتا ہوں وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں. تمہاری طرح کمپنی کی حمایت کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا. مجھے پتہ ہے کہ تم کمپنی کی بہت بڑی حمایتن ہو اور انہی کے طرز کے سوالات مجھ سے پوچھ رہی ہو، اور یہ جو اتنا زیادہ تم ایک ہی بات کو بار بار کیے جا رہے ہو، مجھے اچھی طرح پتہ ہے تمہاری بات کرنے کا مقصد کیا ہے. تم کمپنی کی بہت بڑی چپلوسن ہو. تو گائز آج خوب کلاس لگائی ہے مولانا فضل الرحمان نے. آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.